जय हिंद, जय केदार दोस्तों। मेरा नाम अभिजीत जमलोकी है। आप मुझे केदारवासी के नाम से जानते हो और स्वागत है आपका केदारवासी के व्लॉग्स के एक नए एपिसोड में। पिछले व्लॉग को प्यार देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम बात करेंगे, बहुत ही स्पेशल ये वीडियो है, केदारनाथ आपदा की। क्यों आई थी केदारनाथ आपदा? इसके पीछे कई रीजंस हैं, साइंटिफिक रीजंस भी हैं, रिलीजियस पर्पस के रीजंस भी हैं। हम दोनों के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो में बने रहिए और मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन। कमेंट करके बताना कि कैसी लगी ये वीडियो। चलो वीडियो शुरू करते हैं। केदारनाथ आपदा 2013 में 16-17 जून को केदारनाथ में एक भीषण आपदा आई, जिसे 19वीं, 20वीं और 21वीं सेंचुरी का कंबाइंड सबसे बड़ा नेचुरल डिजास्टर बताया गया पूरे विश्व में। इसमें कई लाखों लोगों की जान गई, कई लोग लापता हुए, कई लोगों के नरकंकाल तो बहुत सालों पश्चात भी मिलते रहे। अब यह आपदा क्यों आई थी? हमारे गढ़वाली में एक कहावत होती थी, जब भी बाढ़ गदरौला तो केदार भागा। केदारनाथ को सबसे सेफेस्ट प्लेस बोला जाता था। केदारनाथ सहस्त्र धाराओं के बीच एक बड़े बुग्याल में बसा है। केदारनाथ में अगर आप जाएंगे तो चारों तरफ से पानी की धाराएं मंदाकिनी में समाहित हो रही है। केदारनाथ के ऊपर चौराबाड़ी ग्लेशियर, जिससे चौराबाड़ी ताल बना था, जिसे बाद में गांधी सरोवर भी बोला गया, पर हम लोग उसे चौराबाड़ी ताल ही कहते हैं, वही ओरिजिन है मंदाकिनी का। और यही सारी सहस्त्र धाराएं लास्ट में आके मंदाकिनी में ही समाहित होकर आगे बढ़ती हैं। केदारनाथ एक घाटी है, हमारे पहाड़ों में शहरों की तरह नहीं होता। यहाँ पे जब बारिश होती है तो निकासी बड़ी अच्छी होती है, इसीलिए बाढ़ वगैरह ज़्यादा नहीं आती। बादल फटना पहाड़ में एक आम बात है। बादल पहाड़ में ही फटते हैं, जैसे लैंडस्लाइड पहाड़ों में ही होती है। पर केदारनाथ जैसी जगह जो कि 12,000 फीट पे है, केदारनाथ में पानी अगर बढ़ जाए, बाढ़ अगर आ जाए, तो वहाँ पर बचना बहुत ही मुश्किल है। पहले केदारनाथ में आपदा का साइंटिफिक रीज़न जानते हैं। अब केदारनाथ जैसी जगह पे है, वहाँ पे ओवर कंस्ट्रक्शन होना, वहाँ पे हेलीकॉप्टरों का लगातार चलना बिल्कुल भी सही नहीं है। केदारनाथ माउंटेन की जड़ पे है। केदारनाथ माउंटेन करीबन 7,000 मीटर का ऊंचा माउंटेन है। बहुत कम जगह ऐसी हैं जो 12,000 फीट पे हैं, जो एकदम इतने बड़े माउंटेन की जड़ पे हैं। तो वहाँ की जोग्राफिकल कंडीशन जो है वो ओवर कंस्ट्रक्शन के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। पुराने ज़माने में केदारनाथ में कोई भी नहीं रहता था, वहाँ पे धर्मशालाएं भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। तो जो पंडित होते थे वो गौरीकुंड से केदारनाथ जाते थे, पूजा करते थे और शाम को वापस गौरीकुंड आते थे। वहाँ पे रहने का तो ठिकाना ही नहीं था। पहले ज़माने में जब वृद्ध हो जाते थे लोग, तो तीर्थ यात्रा के लिए केदारनाथ जाते थे। अब तो खैर ऐसा नहीं है, पर अगर सनातन का प्रचार हो रहा है युवाओं के जाने से, तो मैं उसका सपोर्ट करता हूँ। तो चलते हैं, उस दिन हुआ क्या। बहुत सालों से मंदाकिनी अपने ओरिजिनल पाथ पे नहीं आ रही थी। अब क्या होता है, इससे आप बेसिक तरीके से समझो। जब आप नॉर्मल एक जग से पानी डालोगे, पहले तो वो पानी पूरा उसी वॉल्यूम में जाता रहता है, पर जैसे ही वो कम होता है वो अपनी धाराएं बनाने लगता है, अपने डुप्लीकेट पाथ बनाने लगता है। ऐसा ही नदी के साथ भी होता है। अगर वो अपने एक्चुअल वॉल्यूम जितना उसमें वाटर होना चाहिए उसमें नहीं बह रही है, तो वो अपना एक डुप्लीकेट पाथ बनाती है। तो मंदाकिनी ने भी अपना एक डुप्लीकेट पाथ बनाया और ओरिजिनल पाथ में उतने वॉल्यूम से वो नहीं बह रही थी। तो क्या हुआ, काफ़ी सालों से वहाँ पर जो ओरिजिनल पाथ था, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू होने लगा। ये भवन, वो भवन, और लगातार कंस्ट्रक्शन होने लगा। अब एक दिन क्या होता है, अब आप फिर से उसी चीज़ को समझिए। अब आपने जग से पानी तो डाला, वो 3 धाराओं में गया, बट फिर से अगर आपने उतना ही अमाउंट में पानी डाल दिया तो 3 धाराएं बन के एक ही हो जाएंगी, मतलब वो ओरिजिनल पाथ पे ही वापस हो जाएंगी। यही हुआ। जिस समय 15 जून की ये बात है, शाम को चौराबाड़ी ताल के नीचे केदारनाथ में एक बादल फटा, जिसका अंदाजा किसी को भी ज़्यादा नहीं हुआ। अब केदारनाथ में जो बादल फटा वो इतना ज़्यादा लेवल का नहीं था, तो निकासी अच्छी थी, तो पानी जल्दी बहने लगा। अब जून का जो महीना होता है वो मॉनसून का दस्तक होता है पहाड़ों पे। पहाड़ों में मॉनसून नॉर्मल नहीं होता, बल्कि बहुत ही प्रचंड होता है। बादल फटने को अगर आप समझें, अगर बहुत ही हम विज्ञान की भाषा में नहीं जाएं, सरल शब्दों में अगर मैं आपको समझाऊं, तो बादल फटने का मतलब होता है 3-4 महीनों की बारिश एक बार में ही कुछ सेकंड में हो जाना, और उसी वजह से जान माल की हानि पहाड़ों में होती है। पहाड़ों में आए दिन बादल फटने रहते हैं और काफ़ी नुकसान हम पहाड़ी बादल फटने के रूप में झेलते हैं। अब 16 जून को क्या होता है, 16 जून को चौराबाड़ी ग्लेशियर में बादल फटता है। ग्लेशियर में बादल फटने की वजह से ग्लेशियर टूट गया, ग्लेशियर का पानी नीचे आया, मंदाकिनी अपने ओरिजिनल पाथ में फिर से बहने लगी। अब जैसे ही मंदाकिनी नदी अपने ओरिजिनल पाथ में आई, वो ब्लॉक हो गई। अब आप समझो, इसको भी मैं एक एग्जाम्पल के रूप में समझाता हूँ। हम जब पौधों में पानी डालते हैं एक पाइप से, तो हमारी बड़ी चूल होती है, हम उसका आगे से पट ऐसे बंद करते हैं। वो क्यों करते हैं? अगर हम बंद करते हैं तो फोर्स से पानी जाता है। तो कहीं पे भी अगर आप पानी की गति को अगर विराम लगाते हो वहाँ पे, तो वो अगर आप उसको फिर छोड़ते हो तो बहुत फोर्स से पानी जाता है। और वैसा ही हुआ। जैसे ही मंदाकिनी नदी अपने ओरिजिनल पाथ में आई, वो ब्लॉकेज हुआ। बस बहुत ही
कुछ सेकंड्स की बात थी, वो ब्लॉकेज हुआ और वो ऐसा ब्लॉकेज नहीं था कि कुछ 1-2 लीटर था, वो हज़ारों टन पता नहीं कितना लीटर पानी था। वो थोड़े सेकंड के लिए भी रुकता तो तबाही होती, और वही हुआ। ब्लॉकेज हुआ, वहाँ पे रुकती रही, वो पानी रुकता रहा, बड़े बड़े पत्थर आते रहे और एकदम से ब्लास्ट हुआ और पूरा केदारनाथ करीबन 5 से 10 मिनट में तबाही मच गई। बड़े बड़े पत्थर आए, मतलब ये लगा लो आप जितने बड़े बड़े घर होते हैं उसके रूप में पत्थर आए, उसमें से तो कौन ही बचता। जितने लोग भी केदारनाथ में थे 5 से 10 मिनट में उनकी मृत्यु हो गई। जो बच गए भगवान की दया से वो बच गए, जो लोग भैरव घाटी में थे वो भी वहाँ पर भगवान की दया से बच गए। तो ओवर कंस्ट्रक्शन की वजह से ये आपदा को और ज़्यादा बढ़ावा मिला। अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि अगर कंस्ट्रक्शन नहीं होता तो आपदा नहीं आती, आपदा तब भी आने वाली थी, क्योंकि ये सिर्फ साइंस की परिभाषा नहीं है, ये हमारे जो मनुष्यों के गलत कृत्य हैं इनकी वजह से भी बाबा केदार हम सबसे रुष्ट थे। केदारनाथ की आपदा का पानी, चौराबाड़ी ताल का टूटना और वहां से ग्लेशियर का, इतने बड़े बड़े ग्लेशियर के पत्थर नीचे आना, एक बार में सब फ्लश हो गया पूरा ऋषिकेश तक। ऋषिकेश पता नहीं कितना दूर है, वहां तक इस बाढ़ का प्रचंड प्रकोप देखने को मिला। 5-6 दिन तक लगातार बारिश रही और इस बीच क्या होता है कि 17 तारीख को एक बार फिर से केदारनाथ में बादल फटा। 3 बादल फटने से केदारनाथ की जो दशा थी वो बहुत ही दुर्दशा के रूप में हो गई और वहाँ पे लोगों के बचे होने की जो उम्मीद भी की जा रही थी वो भी एकदम से समाप्त हो गई। केदारनाथ मंदिर के अंदर भी लोगों की मृत्यु हुई है, हर जगह लोगों की मृत्यु हुई है। बस कहते हैं कि भैरव घाटी में कुछ लोग बच गए। ये सभी जो केदारनाथ घाटी के वासी थे सब इस बात से व्यथित थे, बच्चा क्या बूढ़ा क्या, किसी का माँ मरी है, किसी का बाप मरा है, किसी का भाई मरा है, हर कोई रो रहा है। एक दूसरे के घरों में आके लोग रो रहे हैं। बाद में युद्ध स्तर पे काम हुआ, इंडियन आर्मी वहाँ पर आई और उस वजह से ही जल्द से जल्द केदारनाथ की जो हालत थी वो थोड़ी बहुत ठीक हो सकी। बड़े दिनों तक तो नेटवर्क ही नहीं था, कुछ नहीं था, बहुत चीज़ें हमें पता ही नहीं लग रही थी। करीबन 1 महीने बाद थोड़ी सी जो कच्ची रोड थी वो वापस उसमें आई। जब हमने देखा कि कई बार पूरे जेसीबी के जेसीबी बहे हुए आए हुए हैं, कई घर बहे हुए आए हुए हैं। जब वहाँ पे हम गए केदारनाथ आपदा के बाद, जब मैं पर्सनली केदारनाथ गया था तो बहुत ही वो मतलब बताने में भी गूज़बम्स आ रहा है, बहुत ही ख़राब वो दिख रहा था। क्योंकि केदारनाथ जब आप पहले मंदिर जाते थे तो करीबन 20 से 30 सीढ़ियाँ थी और आप ऐसे चढ़ के केदारनाथ जाते थे। पर उस समय पे 2 महीने पश्चात जब मैं वहाँ पे गया तो केदारनाथ एकदम सीधा था, मतलब इतनी सीढ़ियाँ मलबे में दफन थी और उसके नीचे पता नहीं कितनी लाशें थी। जब केदारनाथ मंदिर की तरफ हम प्रस्थान कर रहे थे तो 200 मीटर पहले से ही हम लाशों को ऐसे ऐसे करके जा रहे थे, क्योंकि मंदिर के आगे से लाश हटी नहीं थी, क्योंकि बहुत सारी लाशें थी और जैसे ही मलबा निकल रहा था धीरे धीरे लाशें भी निकल रही थी। मंदिर के अंदर भी हमने लाशें देखी है जो उस समय हटाई जा रही थी। पर इस सब घटना में आप एक बात देखिए, ऊपर से एक बड़ा सा पत्थर आता है, मंदिर के पीछे रुकता है, वो पानी को ब्लॉक करके डाइवर्ट करता है और मंदिर बच जाता है। उसको बाद में भीमशिला कहा गया। पर मैं इस चीज़ से इतना ज़्यादा कन्विंस नहीं हूँ कि एक उतना छोटा सा शिला, वो बड़ी शिला को मैं छोटा ही बोलूँगा क्योंकि उससे बड़े बड़े ग्लेशियर के पत्थर थे। भगवान शिव का ही ये चमत्कार था कि मंदिर को एक खरोंच तक नहीं आई। अब इसमें आप चाहे कितना साइंस लगा दो, कितना विज्ञान लगा दो, ये उस चीज़ों से परे है। बाबा केदार मनुष्य के जो कृत्य था केदारनाथ में उससे बड़े रुष्ट थे। केदारनाथ धर्मास्थल है, तीर्थों में सबसे सर्वोच्च है और उस समय आप कह सकते हैं कि केदारनाथ में व्यापार हो रहा था। भगवान शिव का लोग अपने व्यापार के लिए यूज़ कर रहे थे, जो कि होना नहीं चाहिए। पूरे दिन में कुछ समय ही होता है जिस समय भगवान भोलेनाथ के दर्शन करते हैं। सुबह पूजा होती है, उसके बाद भोग लगता है, भोग के समय अंदर दर्शन नहीं होते। दिन में भगवान शयन में जाते हैं, मतलब निंद्रा में, उस समय दर्शन नहीं होते। शाम को आरती के बाद जब वो समाधि में जाते हैं, जब उनका श्रृंगार विंगार सब निकल जाता है, जब वो फिर से शयन में, तब दर्शन नहीं होते। बट इन सभी दर्शन के जो टाइमिंग्स थे इनको VIP दर्शन के रूप में लाया गया। इस समय पे जब दर्शन अलाउड नहीं होते, अलग अलग से फीस लेके यहाँ पर दर्शन कराए गए। इसमें हम किसी और टूरिस्ट को आप नहीं बोल सकते, ये हम लोकल्स का, मैं तो खुद को ही बोल रहा हूँ, हम भी उसी के पार्ट हैं। हमारी भी गलती थी कि हमने ये सब किया। अब जिन लोगों ने भी ये सब किया उनको वो दंड स्वरूप मिलना ही चाहिए था, क्योंकि भोलेनाथ वैसे तो बड़े भोले हैं। अगर आप उनको बस ओम नमः शिवाय भी बोलोगे तो वो सुन लेंगे आपकी। बट अगर आप उनके भक्तों के साथ कुछ गलत करेंगे, वही भोलेनाथ जब तीसरा नेत्र खोलते हैं तो सारी सृष्टि का सर्वनाश भी कर सकते हैं। फिर केदारनाथ आपकी एक पिलग्रिमेज जगह है जहाँ पे आप यात्रा करने के लिए आते हैं। केदारनाथ में गलत काम करना वो भी आप किसी को भी शोभा नहीं देता। केदारनाथ में कई समय से एक तरीके से, अब मैं कैसे बोलूँ इसको, हनीमून जैसे कि स्पॉट बना दिया था। वहाँ पे लोग आ रहे हैं नई नई शादी के बाद हनीमून मनाने के लिए। तो केदारनाथ आप लोगों के लिए नहीं है, वो अध्यात्म की जगह है, वो शक्ति की जगह है। अगर आप केदारनाथ को देवदर्शिनी से मात्र देखते भी हैं तब भी आपको शक्ति का अनूठा एहसास हो जाता है। ऐसी जगह पे आप अध्यात्म के लिए जाने चाहिए, न कि ऐसे
बहुत ही गंदे कामों के लिए। तो अगर आप ऐसे कामों के आप समझ से भी आ रहे हैं तो भगवान आपको नहीं देखते। तो आप वीआईपी लाइन से जाते हैं ना, आप राइट से जाते हैं, आप पैसे दे के जो भी जाते हैं, और एक गरीब आदमी खड़ा है जो कि बहुत लंबी लाइन में लगा है। जब आप उस वीआईपी लाइन से जाते हैं, आराम से भोले बाबा आपको देखते हैं, आपको लगता है भोले बाबा आपको देख रहे हैं, पर मैं आपको बता दूं कि भगवान शिव आपको तनिक मात्र भी नहीं देखते। वो उस भक्त को देख रहे हैं जो उस लाइन में घंटों खड़ा है, धूप में तप रहा है और उस दीवार के पीछे से देखने की कोशिश कर रहा है, पर उसको लिंग नहीं दिख रहा, परंतु उसे भगवान शिव स्वयं देख रहे हैं। अगर आप उस आस्था भाव से आओगे, अगर आप उस श्रद्धा भक्ति से आओगे, तो मात्र केदारनाथ मंदिर को ही अगर आप देखोगे तो वही शिवलिंग के दर्शन भी आपको प्रत्यक्ष रूप से वहीं पे हो जाएंगे। तो बाबा केदार के जब आप धाम में आते हो तो अपनी ईर्ष्या, अपनी सारी चीज़ें जो आप हमारे मनुष्यों में गलत प्रभाव होता है, उन सबको छोड़ देना चाहिए और आध्यात्म के रूप में ही बाबा केदार के मंदिर में आना चाहिए। वो आपदा एक संकेत थी कि अगर आप गलत करेंगे तो भगवान इस सृष्टि में अभी भी विनाश ला सकते हैं। और पता नहीं हम उस आपदा से सीखे भी हैं या नहीं सीखे हैं। आप बताइए कमेंट्स में कि हम उस आपदा से सीखे हैं या नहीं सीखे। क्या क्या हो रहा है अब केदारनाथ में। केदारनाथ का एक नाम पशुपतिनाथ भी है, पर उन्हीं पशुओं के साथ बड़ी ही गलत तरीके से लोग बिहेव करते हैं। कुछ सालों पहले एक वीडियो आया था जिसमें एक युवक अपने एक कुत्ते को, अब जो उनका पालतू कुत्ता था, उनको नंदी के दर्शन करा रहा था। उसको भी कई बार क्रिटिसाइज़ किया गया। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्यों? नंदी कौन है? भगवान शिव के वाहन। कुत्ता या स्वान कौन है? भगवान शिव के ही प्रोटेक्टर बाबा भैरवनाथ के वाहन। तो बाबा भैरवनाथ के वाहन तो अपने बाबा केदार के जो वाहन है उनको ही प्रणाम कर रहा था। उसमें गलत क्या था? पता नहीं, मुझे उसमें कुछ गलत नहीं लगा, लोगों को लगा, पता नहीं क्यों लगा। पशुपतिनाथ ही हैं भगवान शिव। अगर पशुओं के साथ ही आप अच्छा सा व्यवहार नहीं करोगे तो आप कैसे सोच सकते हैं कि बाबा केदार आपकी पूजा से प्रसन्न होंगे? फिर चढ़ाओ आप भांग धतूरा बेल का पत्ता। अगर आप उन्हीं के जानवरों, उनके आप परिवार देखिए भगवान शिव का, अपना उनका वाहन नंदी, माता का वाहन शेर, कार्तिकेय का वाहन मोर, गणेश जी का वाहन मूषक, सब एक दूसरे को खाने वाले हैं बट वहाँ पे आराम से रहते हैं। ऐसे भगवान शिव का परिवार वैरागी हैं भगवान शिव। पर सभी देवताओं में अगर आप देखेंगे तो पूर्ण परिवार मात्र शिव का है और हम सब उन्हीं का परिवार है। हम सब में कोई भेदभाव शिव नहीं करते। कोई भी आ जाओ, कोई भी उनके लिंग पे टच हो सकता है, कुछ भी मक्खन लगाओ आप, जो घी होता है वो लगाओ, वहाँ पे कोई मनाही नहीं है। पर जो मंदिर के अंदर चीज़ें होती हैं, धक्का मारना, ये करना वो करना, उससे मन दुख होता है। अब इस वर्ष भी जो भी हो रहा है वहाँ पर क्या बोलना है आप सब बता सकते हो कमेंट में, जो भी चीज़ें हैं। पहले तो मैं केदारनाथ में अगर आपको थोड़ी सी भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है या कोई आपसे मिसबिहेव करता है, मैं हाथ जोड़ के अपने केदारनाथ घाटी के वासियों की तरफ से आप सभी से क्षमा मांगता हूं। पर मैं आपको साथ साथ ये भी बताना चाहता हूं कि ये सब लोगों का हाल नहीं है। ये इक्के दुक्के लोग होते हैं जो पूरी घाटी का नाम बदनाम करते हैं। केदार घाटी के लोग बड़े ही अच्छे हैं, बड़े ही अच्छे से आपको दर्शन भी कराएंगे, बड़े ही अच्छे तरीके से आपके साथ बिहेव भी करेंगे। अब कुछ लोग हर जगह बुरे होते हैं, तो उन कुछ लोगों की वजह से आप समस्त लोगों के लिए गलत धारणा ना बनाएं। अब केदारनाथ आपदा से जुड़ी एक और घटना है जिसे केदारनाथ आपदा का मेन रीज़न माना गया। उत्तराखंड के जो 4 धाम हैं और बाकी भी जो मंदिर हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, इन सब की रक्षक देवी, जो प्रोटेक्टर हैं, वो धारी देवी है। श्रीनगर से 13 किलोमीटर दूर कलियासौड़ में माता धारी देवी का मंदिर है। अब तो ये अलकनंदा नदी के मध्य में है, पर यह पहले ऐसा नहीं था। पहले एक विशालकाय पहाड़ के चट्टान पर माता धारी का एक खूबसूरत मंदिर था। श्रीनगर में एक डैम परियोजना का शुभारंभ हुआ। वहाँ पर डैम बनना था और डैम जहाँ पर बनना था वहीं पर माता धारी देवी का वो जो बड़ा सा पहाड़ था वो वहीं पे था। 15 जून को कहते हैं कि डैम कंपनी ने माता धारी देवी जिस पहाड़ पर उनका मंदिर था, उस पहाड़ को ही उसकी जड़ से हटाया और 16 जून को माता धारी के प्रकोप से केदारनाथ में वो आपदा आई। माता धारी के प्रकोप का सामना समस्त उत्तराखंड वासियों को करना पड़ा। उसके पश्चात जब डैम परियोजना के जो अधिकारी थे उनको इस बात की समझ आई तो उन्होंने माता धारी को उन्हीं के मूल जहाँ पे वो निवास था, जहाँ पे वो पहाड़ था, वहीं पे उनकी शिला समेत जब नया मंदिर बनाया तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा वहीं पर एग्जैक्टली उसी जगह पर की गई। तो उत्तराखंड में देवी देवताओं का वास आज से नहीं, सतयुग से रहा है। ये धरती देवभूमि ऐसे ही नहीं कहलाती। तो अगर आप उत्तराखंड में आते हैं तो यहाँ के कल्चर, ट्रेडिशन, इनकी रिस्पेक्ट कीजिए, देवी देवताओं की रिस्पेक्ट कीजिए। देवी देवताओं का आशीर्वाद होना बहुत ही आवश्यक है। तो ये थी वो जानकारी कि केदारनाथ आपदा कैसे आई। आपके कुछ इस पे थॉट्स हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो और लोगों के साथ भी इसे शेयर करें। आगे भी ऐसी और कहानियां मैं लाते रहूँगा। उसके लिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए केदारवासी के व्लॉग्स को। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय केदार।